कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। फिर तो कैप्टन पगला जाता है, मैं पागल हूँ, और डिब्बे को लात मार के ऐसा दूर फेंकता है कि डिब्बा 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और बतख एक गड्ढे में जा गिरता है। तो इसको लगता है कि मेरा आधा शरीर खत्म हो गया और सोचता कि स्वर्ग चला गया होगा। फिर ये खूब रोता है। तभी कैप्टन उसका आवाज सुनकर उसके पास जाके चिल्लाता है, लेकिन बतख का हालत को देखकर ये भी भारी दुख में पड़ जाता है और उसके पैर के लिए शांति मांगने लगता है। फिर दोनों अच्छे से खूब रोता है। कैप्टन सामने से कुछ फूल तोड़कर बतख को देता है, थैंक यू। लेकिन बतख को आधे अधूरे शरीर में नहीं रहना था, इसीलिए ये अपने आप को मारा गोली। लेकिन कैप्टन ऐसा ना करने को बोलता है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर बतख लुढ़कते हुए आगे खिसकता है तो कैप्टन देख लेता है कि ये साला एक नंबर का नौटंकी बाज है। फिर बतख को पूछ को फिर बतख छू करके देखता है कि मेरा पूंछ और पैर वापस आ गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना मालिक, वो देखो। लेकिन तभी कैप्टन को गुस्सा आता है और बतख को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नौटंकी निकाल देता है। ये बतख बहुत ही नौटंकीबाज है, खुद को खरगोश में बदलकर फुदकने लगता है और फिर मौका देखते ही आर्मी कैंप में घुसने लगता है। साला शरीर का हवा इधर उधर करके खतरनाक कांटों से बचकर ऊपर चढ़ जाता है। डरने से क्या फायदा, और इस तरफ आ जाता है। कैप्टन ये सब देख लेता है तो ये जाके उसके बेड में सो जाता है। आप देख बैठा तू। तभी बतख भी आके सोता है। काम करता हूँ क्या, सो जाता हूँ। अच्छा, लेकिन इसको लगता है कि तकिया बहुत सख्त है। क्या करूँ? तभी कैप्टन अपना 2.5 किलो का हाथ फुलाता है। ये क्या हो गया? फिर दोनों क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख वहाँ से 9 2 11 हो जाता है और डिब्बे में छुपकर छुपन छुपाई खेलने लगता है। घर किधर है? फिर लास्ट वाला तैयारी के साथ उठाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन नहीं मिलता है तो फिर से उठा के देखता है तो बतख खुद बता देता है, थैंक यू। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो बतख फिर से डिब्बा घुमाता है। फिर ये उठाता है लेकिन नेवले के हाथ से गोलू निकल जाता है तो नेवला उसमें अपना नाक डालता है तो गोलू बॉक्सिंग करने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर नेवला उसको पकड़ लेता है लेकिन चूजे सब उस नेवले पर जैतून फेंक फेंक कर मारता है तो गोलू निकल लेता है। फिर साला नेवला इसको डराने लगता है, तेरा क्या होगा कालिया। तो इस पर थूक कर भाग जाता है जिससे नेवले को भी सर्दी लग जाता है। साला इतना जोर से छींकता है कि पूरा घर में तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी बार कोशिश की तो फिर नेवला बेड पर सो जाता है। तभी गोलू सबसे ज्यादा स्मेल करने वाला सेंट इसको सुंघा कर जगाता है। चल उठ, चल बहुत हो गया। और फिर से सुला देता है। खत्म। तभी इधर से मुर्गी डॉक्टर को खींचते हुए लाती है। चूजे उन्हें आते हुए देखता है तो नेवले पर चादर ढककर छिप जाता है। जल्दी कर। तो डॉक्टर बतख नेवले को कास्टर ऑयल पिलाने लगता है लेकिन नेवला ये सब देखते ही निकल लेता है। फिर गोलू खिड़की के पास जाकर हंसने लगता है। तभी पीछे से डॉक्टर बतख सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूँ? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है। लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, गिरीश का सुनने का गाना। गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वहीं टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला वीडियो को लाइक करो फटाफट से। फिर पर्दा गिराकर अपना भेष बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है। लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास? नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। बिल्ला को खेत की निगरानी करने का मौका मिला लेकिन इधर कौवे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर बिल्ला भुट्टे की दुकान खोलकर बैठ गया। कौवे इतने शातिर बिल्ला को बेवकूफ बनाकर भुट्टे टेस्ट करने लगे लेकिन सालों को भुट्टा पसंद नहीं आया
और नीचे से साले भुट्टे को चुराने लगे। तभी बिल्ला को उस पर शक हुआ और अपनी लंबी गन निकाल ली। कौवे ने बिल्ले के मुंह पर ही शटर गिरा दिया। बिल्ला के गुस्से में जल के लाल हो गई और उनके पीछे नाम सुने बाबा टिल्लू का आप लोग? बिल्ला 3 गोली में चारों को झंड कर दिया। अब बिल्ला बम को भुट्टे के कलर में बदल रहा है मगर क्यों? ताकि कौवे के तोते उड़ जाएं। साले को बम से उड़ा दूंगा। अब बिल्ला कलर करके उसको भुट्टे के पेड़ में सेट कर दिया। कौवे इधर हमला करने के लिए रेडी है, मगर सालों को पता नहीं वह भुट्टे की जगह बम लेकर जा रहे हैं। कौवे के तो जल के राख हो गई। क्या बनाया तुमको? अब साले नेक्स्ट प्लान बना रहे हैं। बहन चौथ प्लान ऐसे बना रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आक्रमण करना है। अच्छा, साले इधर डाकू प्लान बच्चों बनाते से। रह गए। बिल्ला फायरिंग करके इनके घर को शमशान बना दिया। खत्म। बिल्ला और मुद्रिया अपनी हथकड़ी खुलवाने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं, लेकिन साला दोनों ट्रेन के साथ चले जाते हैं। अब दोबारा हथकड़ी को तोड़ने के लिए नेक्स्ट प्लान बनाते हैं और ट्रेन की पटरी पर चले जाते हैं। देख बाबू, एक दिन ऐसा आएगा ना। साला हथकड़ी खुलवाने मैं इतना एक्साइटेड थे, नीचे देखना भूल गए। बाबू नीचे देखो नीचे। सोनी धवल साले बनने जाकर जा रहा है, सीधा सोनी सिटी धवल। डैम के कचरे में गिरे। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात। बिल्ला गुस्से में मुद्रिया को खूब पेला, तभी देखा उसके हाथ से हथकड़ी टूट चुकी है। अरे साला। लेकिन अब दोनों के पैरों में स्टील की पाइप फंस चुकी है। तभी सामने से एक खूंखार हाथी आ रही है। भगवान क्या जुल्म है। ये है सबसे नया ब्रेन ब्रेकिंग जेल तोड़ने का तरीका। धीरे धीरे वो दोनों जमीन में ठोक दिए गए, कीलों की तरह नीचे जा घुसे। और जब तक ऊपर वाले जेलर को समझ आता, दोनों नीचे नाली में नहाते हुए वो नाली सीधा समुद्र तक जाती थी। तैरते हुए बीच मूड में पहुंच गए। लेकिन तभी पीछे से बोट में वांग वांग टीम। उन्होंने देखा सामने खंबा है, ऊपर चढ़ो। और जैसे ही ऊपर पहुंचे ये भगवान ट्रेन आई और दोनों को रोड रोलर बना गई। जेलर बोला, अरे बेचारे, चलो 2 सेकंड का मौन रखो। पर तभी कौए बोले, अरे साहब जी, अभी हम जिंदा हैं। वो गुस्से में हाथ वाली रेलगाड़ी। उधर कौए भाई ट्रेन में घुस गए। टिकट चेकर ने कहा, टिकट दिखाओ। भाई टिकट उड़ गया, हम तो बर्ड है ना। रुक तेरे को बताते। यहाँ बर्ड पास नहीं चलता। ए साले, गाड़ी के चारों ओर घूमकर पीछे से दोबारा घुस गए। इसको कहते हैं प्रो लेवल जुगाड़। बिल में छिपा खरगोश बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। भेड़िया ने एक मशीन लगाई और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। भेड़िया उसे लेकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक जोरदार धमाके हुए। अरे बाप रे। लेकिन खरगोश अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। कुछ देर बाद भेड़िया फिर लौटा। खतरा समझते ही खरगोश तुरंत बिल के अंदर घुस गया। भेड़िया हंसता रहा। उसे लगा कि अब मजा आ सब रहा है तो खत्म वीडियो को है। लाइक करो। लेकिन ठीक नीचे है? खरगोश पहले ही रास्ता बदल चुका कमेंट था। में से कमेंट करके बताना गुस्से में कैसा भेड़िया ने लगा तोप आप हटा दी लोगों को और और कैसा एक देखना भारी चाहते गाड़ी हैं ले आप आया। लोग। उसने सोचा कि अब रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देगा। भेड़िया बिल के अंदर मिश्रण डालकर इंतजार करने लगा। साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जाहिल लोग। अचानक उभरी भारी रुकावट से ये कैसे हो गया। अब पूरी तरह झुंझलाकर उसने एक ताकतवर चुंबकीय मशीन तैयार की। जैसे ही उसने उसे चालू किया, लोहे से जुड़ी गाजर सीधे उसी की ओर खिंच गई। ये परिवार गरीबी का नाटक करने में पूरा उस्ताद है। जैसे ही बाहर कोई आता है, इनका आलीशान घर पल भर में एक जर्जर पुराने मकान में बदल जाता है। यहाँ ऐशो आराम की कोई कमी नहीं। क्या दिख रहा है। घर में रोबोट रसोइयां हैं जो रोज तेजी से खाना तैयार करता है। यहाँ आंगन में तैरने का तालाब है और इधर धूप सेंकने की पूरी व्यवस्था। एक समझदार मशीन खुद ही शरीर पलट देती है और फिर घर बैठे धूप हर तरफ बराबर लगती। दाढ़ी बनाने के लिए ये लोग पूरा स्वचालित सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। रोबोट पहले झाग लगाता है और फिर एकदम साफ कर देता है। फल छीलने और रस निकालने के लिए यहाँ अलग मशीन है जो पल भर में काम कर देती है। अगर खाना बनाने का मन न हो तो सामान एक अजीब मशीन में डाल दो और फिर पलक झपकते ही रसोई में धमाका हो जाता है। घर में एक ऐसा सोफा भी है जो रूप बदल सकता है। कारीगरी है। एक संदूक खुलता है और फिर यहाँ पूरी आलीशान कोठी जमीन से उगाती है। अरे बाप रे। एक बटन दबाते ही यहाँ कमरे में नकली बादल बनता है और फिर फुहार पड़ते ही ठंडक फैल जाती है। फ्रिज भी कुछ कम नहीं। यहाँ उसके अंदर एक पेंगुइन रखा है जो बत्ती जलाने बुझाने का काम करता है। और फिर हर बार फ्रिज खोलते समय घर का मालिक इस मशीन में आलू डालो, पेड़ उगाओ। जादुई पेड़ की बीज लेके ट्रेन की पटरी पर कुछ ज्यादा ही छींट देता है। तुरंत ही वहाँ से एक बड़ा पेड़ निकल आता है। ब्लू बेन देखकर शॉक हो जाता है। पेड़ के अंदर एक लिफ्ट खुलती है और ब्लू बेन को अंदर खींच के ऊपर लेके जाती है और एक झटके में आसमान में पहुंचा देता है। साला ऊपर एक महल मिलता है। अंदर एक मोटा दानो सो रहा होता है। ब्लू बेन उसे जगाने की पूरी कोशिश करता है। साला उसके मुंह पर बैठकर नाक पे मारता है। यहाँ तक पीपीरी भी बजाती है। आंख खोलकर अंदर घुस के देखता है। अरे दद्दा ये क्या देख लिया। वाह, दानो आंख बंद कर लेता है
अब ब्लू बैन साले के जीव को ये खींचकर बिल्ले क्या मिर्च होता है? मसाला सब मिक्स करके छोड़ देता है। वो तो कमेंट करके बताना साठ बिल्ले का मतलब भारी मिस्टेक हो गया सर। साले ने बंदूक की गोली से बाल सेट कर दिया, लेकिन ये हेयर स्टाइल भेड़िए को पसंद नहीं आया। गुस्से में भेड़िए ने दे दनादन फायर करने लगा। गोली जाके हिरण के बालों का स्टाइल खराब कर दिया। हिरण गुस्सा में लाल भेड़िए की ओर झपटा। भेड़िए ने हिरण को बेवकूफ बना के मैजिक होम में बंद कर दिया और साले ने दरवाजे को फोल्ड करके वहीं फेंक दिया। फिर हिरण दरवाजे से बाहर आ जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, हिरण ने साले को खींच के बाहर लगाया और ओह जाकर 500 किलोमीटर दूर गिरा। ये साला वहाँ भी अपनी दादागिरी चलाने लगा। ये देना मैं तेरे से नाची रे। बच्चे के मुंह से दूध के पाइप खींच लेता है और साला अपने मुंह से तेज फूंक मारता है और गाय फूल के गुब्बारा बन जाती है। बहुत मजा आ गया यहाँ पे। कल की प्रतियोगिता जीतने के बाद इसकी मालकिन इसे प्यार से सहला रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजा और मालकिन देखती है कि कितनी औसम है। टॉम को लगा कि इस हैमस्टर की वजह से मालकिन अब मुझे भूल जाएंगी। अपने में खुद हीरो हूँ। असली दिक्कत तो अब खड़ी होने वाली है। मालकिन कहकर निकल गई कि उस हैमस्टर का ख्याल रखना। अजी मेरा कद्दू ठीक है। टॉम एटीट्यूड में सोने लगा तो इस हैमस्टर से चिढ़कर इसका मुंह पीछे घुमा दिया। गलती से पिंजरा गिरा और हैमस्टर भाग गया। टॉम सोचने लगा कि अब तो पक्का मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तभी इसकी नजर पनीर चोर जेरी पर पड़ती है। टॉम सोचने लगा कि ये जेरी और वो हैमस्टर एकदम मिलते जुलते हैं। बहुत पैसा ऐसा मेरे सोचकर पास, जेरी को ही बहुत पैसा पकड़कर मेरे पिंजरे में बंद कर देता है। आगे मेरे टॉम पास के नहीं साथ है। क्या हुआ उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे। ये दोनों साले मालकिन को इम्प्रेस करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। मेरे पास चमचू पैसा इंजन नहीं है स्टार्ट दोस्तों, करता लेकिन है आप लोगों का और सामान सटबिल्ला उड़ा के ट्रैक्टर जरूर लेके पैसा निकल बनेगा। लेता है। चमचू टाली को अलग करके छत खोल के मॉल को अंदर कर देता है। अब मालकिन के साथ जाने लगता है। चलिए ना मजा आ रहा है। सटबिल्ला साला उसे ऊपर उठा के चीर देता है। मालकिन को खींच के कार में बैठा लेता है। चमचू को नशे का पौधा मिला। अरे वाह, किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया? साला खा के इतना फुर्तीला हो जाता है। क्रिश 4-5 सभी पार्ट लीक कर देता है। कहा जाए बेटा, बोले वो चक्के दे। ये साला मालकिन को लेके अंदर जाता है। ये कैसे आ गया? जादुई टोपी खरीदना पड़ेगा।